नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में, जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट होगा। इसमें हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें केवल हमने 15 क्वेश्चन लिया है और 15 क्वेश्चन जो है कि इन सभी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर था उससे कंपाइल करके उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल करके मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ देख सकते हैं, इसको हिंदी में देख लें सब्जेक्ट का नाम तो समकालीन भारत एवं शिक्षा होता है। कई यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। आप क्वेश्चन देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपका जो यह क्वेश्चन होगा ओनली होगा या एनसीटीई के सिलेबस के अनुसार ही हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है, इस क्वेश्चन को कंपाइल किया है। देख सकते हैं यह बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जामिनेशन 2024 के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लाता हूं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन शो हो रहे होंगे और पहला क्वेश्चन में कहता है, देख सकते हैं, एक्सप्लेन द इश्यूज इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दे की व्याख्या करें। यानी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इनके बारे में व्याख्या करने की ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि देख सकते हैं भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यह क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाले हैं। अगर आपको इससे भी कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन नंबर के साथ या फिर पूरा क्वेश्चन टाइप करके कमेंट करिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, डिस्कस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या समस्या आ सकती है, इन सभी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि डिस्कस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि 2020 का जो नेशनल पॉलिसी आया है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, और विथ रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल के एजुकेशन को रेफरेंस में लेकर के आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए और इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लाता हूं, देख सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि व्हाट आर द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब क्या उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ RMSA इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में RMSA की क्या भूमिका है, इसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आपकी क्या अभिप्राय है, इसके बारे में कहा जा रहा है। डिस्कस हाउ कॉमन स्कूल सिस्टम कैन एश्योर इक्वलिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि शैक्षिक अवसरों की समानता कैसे सुनिश्चित कर सकती है, इसके बारे में जवाब पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं, आठवां क्वेश्चन जो है कि पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, हाउ इनइक्वलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन स्कूलिंग, यानी कि विषमता के रूप में स्पष्ट करें कि स्कूली शिक्षा में असमानता कैसे परिलक्षित होती है। यह क्वेश्चन का जवाब आपको निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंश्योरिंग इक्वलिटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। इक्विटी मतलब आप समझ लें कि समानता किस तरीके से हमारे संवैधानिक प्रावधान के थ्रू शिक्षा को समानता के तौर पे दर्शाया गया है, बताया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज द
क्वालिटी एजुकेशन? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the quality education? What are the implications of education system? Explain its indicator elapsically related to learning environment and student outcomes. यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रणाली के लिए इसके निहितार्थ क्या है, विशेष रूप से सीखने के माहौल और छात्रों के परिणामों से संबंधित इसके सूचक की व्याख्या करें। इन सभी क्वेश्चन का जो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, आप निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। आप आगे देखें तो 11वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इनहांस क्वालिटी एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम हैं, तो इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। आप गौर कीजिएगा कि जिस भी राज्य में आपका यूनिवर्सिटीज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग राज्य से अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य से डिग्री लेते हैं, तो वहां का जो उस राज्य का जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसको ज्यादातर बढ़ा करके आपको लिखने की जरूरत होगी, ताकि जो एग्जामिनेशन होने के बाद जो कॉपी चेक होगा तो निश्चित रूप से वहां जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उसी राज्य से रिलेटेड होंगे, वो अपने मुद्दे को ज्यादातर देखना पसंद करेंगे और आपको अच्छे मार्क दे देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, What can be done to enhance quality in secondary school? Discuss in details, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें आपको देखने को मिलेगा विद्यालय में किस तरीके से हम सुधार कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिहार में बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है, तो ये सारे चीज को आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, आप देख लेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे तो 3 क्वेश्चन और है आपके लिए, देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं हम। तो ये देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर इन प्रमोटिंग पीस, यानी कि शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा और शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ पीसेस, यानी कि शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और उसके बाद देख सकते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पीस, यानी कंसेप्ट क्या है पीस का। डिस्कस पीस एज द डायनामिक सोशल रियलिटी एंड द डिस्कस इट्स रिलेवेंट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, यानी कि शांति की अवधारणा क्या है एवं शांति की एक गतिशील सामाजिक वास्तविकता के रूप में चर्चा करें और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किस प्रकार से यह प्रासंगिकता पर चर्चा करें। यानी कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के लेकर के, और हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं आप यहाँ पर शांति के तौर पे। तो इस सभी चीजों को, मुद्दों को आप डिस्क्राइब करके पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। और ये 15 क्वेश्चन था आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि यह पीडीएफ प्राप्त करें तो निश्चित रूप से हमारे वेबसाइट को विजिट करना होगा आपको। हमारे वेबसाइट पर यह उपलब्ध रहेगा, 4 से 5 दिन के बाद यह उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है वेबसाइट को। ठीक है, वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल ही गई, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन, पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।